कराची में सिंधी बोलने वाली बस्तियों और मलिक रियाज के कब्जा हटाने के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP तहसील सहवन शरीफ की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पे सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP ने सहवन में बहरिया टाउन से मुंसलिक किया और पार्टी की जानिब से पार्टियों की गिरफ्तारी और उनकी बेदखली पर पार्टी सहवन शरीफ के दफ्तर सहवन शरीफ में वाबस्ता दफ्तर ने एक बार फिर एहतजाजी रैली निकाल कर कलंदरी प्रेस क्लब सहवन शरीफ के सामने रोड पे धरना दे दिया, जहां कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौका पर सिंध यूनाइटेड पार्टी जिला जाम शोरू के रहनुमाओं दरिया खान लुगारी, सहवन सदर अली असगर सोलंगी, कामरेड अमीर बख्श खुश, मोहम्मद नवाजरीन, मोहम्मद खान सोलंगी, गुलाम शबीर मरुड़ू, कामरेड शाहिद आली पोटू, मौला बख्श नुहानी, अकबर मिदनानी, शबीर मल्हा, हकीम बर्दी, मुनीर पीरजादू, एहसान लुगारी, अली भार बर्दी, गुल बहादुर बर्दी, मुरीद बरोही और दीगर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहरिया टाउन इंतजामिया और हुकूमत सिंध को होश के साथ काम करना चाहिए। सिंध की ज़मीनें सिंध के अवाम की मलकियत हैं। वज़ीर आला सिंध जिन्हें जरदारी हाउस और बिलावल हाउस से बराह रास्त अहकामात मिल रहे हैं, अगर बहरिया टाउन इंतजामिया और सिंध हुकूमत जारी रही तो गाँव वालों को सड़क से हटाएं। देहातियों को हिरासा और परेशान कर रहे हैं, ये यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे सिंध के सियासी कारकुन अपने अवाम और अपने मुल्क के दिफा में सबसे आगे हों। उनका मजीद कहना था कि बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने जो अराजी दी है उससे ज्यादा अराजी पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से फौरी नोटिस लेने की दरख्वास्त की। मलिक रियाज जो हमलावर थियो आहे उन जे पोयां सिंध हुकूमत आहे बेगुनाह गोठन जे मथां जेके चढ़ायूं कयूं पियूं वञनि। अॼु उते 5 माण्हू ज़ख़्मी कया विया आहिनि। हैवी मशीनरी जे ज़रिए गोला बारूद जे ज़रिए हथियारबंद माण्हुनि उते ॻोठाणनि खे शदीद ज़ख़्मी कयो आहे। हीअ जेकी सूरत हाल आहे उन सॼी सूरत हाल में पीपुल्स पार्टी सरकार उन सां ॿिट बनियल आहे। ज़रदारी उन जो पार्टनर आहे। असां सम्झूं था त सिंधी माण्हू जेके कराची में हज़ारे सालनि खां हिते वेठा आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे तहफ़ुज़ ॾियणु सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे, पर सिंध हुकूमत उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾियण जे बजाए उन्हनि जे ॻोठनि खे मसमार करण जे लाइ मलिक रियाज़ सां ॿिट बि उन्हनि ॻोठनि खे मसमार पई करे। असां सम्झूं था त ही जेकी बिल्डर माफ़िया असांजे सवें हज़ारे ॻोठनि जे तारीख़ुनि खे मसमार थी करे उहो सिंधी माण्हुनि जे वजूद खे मटाइण जी साज़िश आहे। उन करे असां पंहिंजे टंगनि ऐं नंगनि जी हिफ़ाज़त करण लाइ एहतजाज जी तारीख़ शुरू कई आहे। असां कंहिं सूरत में हीअ जेकी बरबिरत आहे, हीअ जेकी बिल्डर माफ़िया जी नाइंसाफ़ी आहे, पीपुल्स पार्टी सरकार जी नाइंसाफ़ी आहे, जेको ही ज़ुल्म आहे उनखे कंहिं सूरत में असां कामयाबु थियणु न ॾींदासीं। छाकाणि त सुप्रीम कोर्ट खां बि ताक़तवर मलिक रियाज़ थी चुको आहे। हिकु तरफ़ सुप्रीम कोर्ट रोके थी त तव्हां 16,000 एकड़नि खां वधीक ज़मीन अक्वायर न कयो। सिंध हाई कोर्ट 5 ॾींहं पहिरें स्टे ॾिनो आहे। उन जे बावजूद बि हीअ सूरत हाल आहे त तव्हां हाई कोर्ट जे हुकुमनि खे थुॾे था छॾियो, सुप्रीम कोर्ट जे हुकुमनि खे थुॾे था छॾियो। त हीअ सम्झूं था त अदालतुनि खां मथां जेके क़दम आहिनि उन में ज़रदारी माफ़िया मुलविस आहे, पीपुल्स पार्टी सरकार मुलविस आहे, जेकी बिल्डर माफ़िया खे ताक़त वठण लाइ सिंध जे सवें हज़ारे सालनि खां जेकी तारीख़ आहे उनखे मिसमार करण लाइ कराची मां सिंधियुनि खे लड़ाइण लाइ साज़िश कई आहे। सिंध यूनाइटेड पार्टी इन जे ख़िलाफ़ मज़ामत कंदी। अॼु असां हिते मुज़ाहिरो कयो आहे ऐं असां सॼी सिंध में सुभाणे सॼी सिंध में सॾु था ॾियूं त सॼी सिंध में ज़रदारी माफ़िया जे ख़िलाफ़ ऐं मलिक रियाज़ जे ख़िलाफ़ सॼी सिंध में भरपूर मुज़ाहिरा कया वञनि। सिंध हुकूमत खे चिता था ॾियूं त मलिक रियाज़ जे मथां क़त्ल जी FIR दाख़िल कई वञे, हिरासमेंट जी FIR दाख़िल कई वञे ऐं उनखे गिरफ़्तार कयो वञे। ऐं जेके बि माण्हू जेकी बिल्डर माफ़िया जी इंतिज़ामिया में मुलविस आहिनि उन्हनि समूरनि खे जेकॾहिं गिरफ़्तार न कयो वियो त असां सम्झंदासीं सिंध हुकूमत में शामिल आहे। सॼी सिंध सुभाणे सरापा एहतजाज हूंदी। सिंध यूनाइटेड पार्टी समेत और सिंध जे समूरनि सियासी कारकुननि क़ौमी कारकुननि सिंध जे शऊर खे सॾु थो ॾियां त अचो अॼु वक़्तु अची वियो आहे त पंहिंजे दंगनि ऐं नंगनि जी हिफ़ाज़त जे ख़ातिर सॼी सिंध में मज़ामत कयूं ऐं ललकार बणिजी उन्हनि मज़लूम माण्हुनि सां साथ ॾियूं। जेकॾहिं असां ख़ामोश रहियासीं त तारीख़ में असां उन गुनहगारनि जी लिस्ट में हूंदासीं जेके मुजरमाना गफ़लत में ज़रदारी मुराद अली शाह पीपुल्स पार्टी सरकार जे मुजरमाना गफ़लत में ख़ामोश आहे। असां सम्झूं था त तारीख़ में उन्हनि जो कारो मुंहुं थींदो
ऐं सिंध जा जेके हिलाली फ़र्ज़ंद आहिनि पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त लाइ सुभाणे सॼी सिंध में हिननि जे ख़िलाफ़ मज़ामत कंदा त उन्हनि जो तारीख़ी किरदारु हूंदो। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी। खैबर नातनशाह सिंध यूनाइटेड पार्टी का कराची में सिंध की कदीम आबादी खत्म करने और सिंध के लोगों पर फायरिंग करने के खिलाफ एहतजाजी रैली, जोरदार नारेबाजी। सिंध यूनाइटेड पार्टी शहर के मुख्तलिफ पार्टी के हमरा कराची में सिंधी आबादी खत्म करने और कराची में सिंधी लोगों पर फायरिंग और उन पर शदीद तशद्दुद करने के खिलाफ जोरदार नारों के साथ रैली निकाली और एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बहरिया टाउन के रहनुमा मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी मिलकर जानबूझकर एक साजिश के तहत कराची में सिंध की कदीम आबादी खत्म करना चाहते हैं। मुजाहिरीन का मलिक रियाज को गिरफ्तार करने और कराची में नाजायज सिंधी आबादी मिस्मार करने और सिंध के लोगों पर फायरिंग, तशद्दुद और सिंधी आबादी खत्म करने की साजिश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेकर सिंधी लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। पे निकला है, उसका मकसद ये है कि इन्होंने हमारे ज़मीने पर कब्जा किया है। ये जो पीपल्स पार्टी है उसको सिर्फ पैसे चाहिए, उसको सिंधी अवाम से, सिंधी शहरियों से कोई भी मोहब्बत नहीं, उसके वोटों को उससे परवाह नहीं है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। पर ये देखते हैं आप, सिंध में बिट्टो निज़ाम हो, सिंध के एमक्यूएम की दहशत गर्दी हो, सिंध के बेटों पर कब्जा हो, सब सारी पूरी सिंध सरापाजात थी। और आज भी हम निकले हैं अपने शहरों के बचाव के लिए निकले हैं और हम निकले रहेंगे बहरिया टाउन के गेट पे भी धरना होएंगे। अभी मुतालबा ये है अपना नोटिस वापस लिया जाए और वहाँ के जो शहरी हैं उनको बिठाया जाए, उनको असली राहत हुए उसके उन्हों का शहर है, ये हमारे सिंध है। सिंध किसी को भी खाने नहीं देंगे, ये सिंध उनका ये भूल है कि ये सबसे पहले मैं वादे करता चलूँ बनी खड़ी है। आज भी पूरी सिंध यहाँ नहीं है पर पूरी सिंध अंदर हाल पे पुकार हो रहे हैं। आज का पुकारा है बड़ा टाउन के खिलाफ है, तो उसने सिंध के कभी जो बस्तियाँ हैं हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर तुमने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, सिंध धरती के जो है लोग तुम्हारा किबला दुरुस्त करेंगे और मलिक रियाज को सीधा रखेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बहरिया टाउन और मकामी लोगों के दरमियान वाक़े का नोटिस। सैयद नासिर शाह का कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने गडाब के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार को हटा दिया। वज़ीर आला सिंध ने SHO गडाब को भी इलाके में अमन व अमान बरकरार न रखने की वजह से हटा दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम किसी के खिलाफ ज़्यादती नहीं होने देंगे, मकामी लोगों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करने की हिदायत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहरिया टाउन और मुकामी लोगों के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर CM साहब को हिदायत दी कि वो सख्त एक्शन लें और चीफ़ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह साहब ने मुकामी लोगों की शिकायत पर फौरी तौर पर AC मुख्तियार कार और SHO गडाब को हटाने की हिदायत कर दी और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए भी कह दिया। और ये भी सईद मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह किया कि मुकामी लोगों का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनसे किसी किस्म की ज़्यादती किसी को भी करने नहीं देंगे और कानूनी तौर पर जिसका जो भी हक हो उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। टोबा टैक्सिंग डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत ज़िला अमन कमेटी टोबा टैक्सिंग का इजलास में चौधरी सईद अहमद सईदी, चौधरी मोहम्मद अशफाक, कैप्टन मोहम्मद सलमान, बहार हुसैन भट्टी, अंजमन ताजरान और मेंबरान अमन कमेटी भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि अहम इवेंट्स पर अमन का क़याम हमारी अवलीन तरजीह है। कोरोना वबा की वजह से हम हालत जंग में हैं और इस वजह से हम सब पर भारी जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। हमने खुद को और दूसरों को इस मोहलिक बीमारी से महफूज रखना है। हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद कराना वक्त का तकाजा भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। इंतज़ामिया और हमारे सिक्योरिटी अदारे एक पेज पर हैं। शहरियों को महफूज रखने के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ज़रूर करवाना है। मेंबरान अमन कमेटी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स से राब्ते में रहें।
पिंडी भटिया रेस्क्यू 1122 की तरफ से मशकों का इनेकाद किया गया। पिंडी भटिया नहर झंग ब्रांच मंझियानी पुल के मकाम पर मुतवक्के मानसून की बारिशों और दरिया चनाब में आने वाले मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में महकमा हेल्थ, महकमा लाइफ स्टॉक, इरिगेशन और रेस्क्यू 1122 ने भरपूर हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 की मशकों में 4 कश्तियों, एम्बुलेंसेज और तमाम ज़रूरी सामान के साथ फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद भी किया गया और डूबते हुए बंदे को सैलाबी पानी से निकाल कर कश्ती में डालकर ज़रूरी कार्रवाई करने के साथ साथ कश्तियों में पाकिस्तानी परचम लहराकर रेस्क्यू 1122 के नौजवान सलामी करते हुए मुल्क पाकिस्तान और उस धरती माँ के बासियों के लिए इस अज़म का इजहार करते हुए दिखाई दिए कि ए अर्ज़े वतन, तुम्हें जब भी हमारी जानो माल और जवानी की ज़रूरत पड़ी तो हम हर वक्त तेरी बका की खातिर अपनी बका की कुर्बानी देने के लिए तैयार मिलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास हरल और महकमा हेल्थ, महकमा इरिगेशन, महकमा लाइफ स्टॉक के सरबराहान ने मशकों का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 पिंडी भटिया के स्टेशन कोऑर्डिनेटर जाहिद अली भट्टी ने तमाम महकमों के सरबराहान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 मुतवक्के बारिशों और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल और भरपूर कुव्वत के साथ तैयार है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास हरल ने तमाम महकमों की तैयारियों को सराहते हुए एतमाद और इत्मीनान का इजहार करते हुए रेस्क्यू 1122 की मेहनत, लगन और कुर्बानियों को पुरखुलूस अल्फाज में सराहा। पिंडी भटिया पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ दबंग कार्रवाई। पिंडी भटिया एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला शुजात अली राना के अहकामात की रोशनी में और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस हाफिजाबाद एजाज कोंदल साहिब के जेर कमांड पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट बाईपास पिंडी भटिया एएसआई कमर अब्बास मां पुलिस पार्टी मामूल की नाकाबंदी किए हुए थे कि एक शख्स गांव चौधू बहादुर की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जो कि सामने पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ने की कोशिश करने लगा, जिसे मशकूक जानते हुए ताक़ुब करके पुलिस पार्टी ने दबोच लिया। मज़कूरा का नाम और पता शहर जालवल शहबाज खान कोम खरल मालूम हुआ, जिसकी तलाशी लेने पर मज़कूरा की कमर से क्लाशनकोफ बरामद हुई और एक बैग जिसमें 4 मैगजीन्स फुल लोड पाई गई, जिस पर दरियाफ्त करने पर मुलजिम असलहे का लाइसेंस और ना ही कोई इजाज़तनामा पेश कर सका। मज़कूरा के खिलाफ थाना सदर पिंडी भटिया में मुकदमे का इंदराज करवा दिया गया। मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के चेयरमैन सरदार मुमताज़ इनकलाबी की हिदायत पर मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल कराची डिवीज़न की जानिब से माह रमज़ान के आखिरी अशरे मग़फ़िरत में मुस्तहक़ीन में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम करने की तकरीब अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में सफ़ेद पोश खानदानों को राशन तकसीम करने वाले मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के मरकज़ी रहनुमाओं में मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल कराची डिवीज़न के सदर साबिका काउंसलर फाजिल जमान अब्बासी, सीनियर नायब सदर मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शकील अब्बासी, मरकज़ी रहनुमा वकार अब्बासी, मरकज़ी रहनुमा पीर अक्सीर अब्बासी, कर्नल रिटायर्ड हफीज़ अब्बासी, ताज अब्बासी, पर्सनल मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर चेयरमैन मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल जनाब इरशाद अब्बासी साहिब और सूबाई डेप्यूटी कन्वीनर अब आसिफ अब्बासी और ख़ानदान अब्बासिया के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। बात शामिल करते हैं कंबर की। कंबर शहर में लोग बड़ी तादाद में बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। कल बरोज इतवार 9 तारीख से मुल्क में सख्त लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमद का सिलसिला बढ़ गया। ईद की खरीदारी के लिए लोगों का हजूम बढ़ गया, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। लोगों की नजरें ज्यादातर करियाना स्टोरों पर जमी हुई हैं, जहां से खुर्दोनोश की अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आए हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा थाना सदर दीपालपुर पुलिस की कार्रवाई। बड़ी मिकदार में मंशियात और शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद के हुक्म पर डीएसपी दीपालपुर शबीर अहमद वड़ाइच की जेर निगरानी फरूख शहजाद भट्टी, एसएचओ थाना सदर दीपालपुर और उनकी टीम ने ईद के मौका पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मनचरिया के रिहायशी तसव्वुर वल्द जमशेद राजपूत के कब्जा से 2250 ग्राम चर्स, डालूवाल के रिहायशी शहजाद वल्द हुसैन खोकर को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों दर लिया। मुलजिम से 80 लीटर तैयार शराब और लहन के 3 ड्रम बरामद करने के बाद मुतज़क्करा दोनों मुलजिमान के खिलाफ इम्तराम मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं उबाड़ू से। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ू शहर में बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त खरीदारों को बेचने का इंकशाफ। उबाड़ू असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ जुनेजो ने ईदगाह के करीब कार्रवाई करते हुए बीमार और मुर्दा गोश्त जो कि रिक्शे पर रखकर शहर में लाया जा रहा था
मालिक तस्लीम कसाई समेत गिरफ्तार करके उबाड़ू थाने पर लाया गया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने मुर्दा जानवर के गोश्त के जिज़िये ली और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तस्लीम कसाई पर 10,000 का जुर्माना डाला गया और मुर्दा गोश्त को तलफ करने का हुक्म भी दिया गया और तस्लीम कसाई से आइंदा के लिए मुर्दा गोश्त नहीं चलाने का स्टाम्प भी बनवाया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि किसी भी शख्स को इंसानी जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सरमद हुसैन की मोबाइल मार्केट कार्रवाई। दुकानदार अवैस बदमाशी पर उतर आया, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर हमले की कोशिश। अवामी शिकायत और SOPs की खिलाफ वर्जियाँ करने पर मोबाइल मार्केट लियाकत चौक में असिस्टेंट कमिश्नर मियां सरमद हुसैन की कार्रवाई। अवैस नामी डीलर और दीगर दुकानदार जिला इंतजामिया के अहकामात की खुले आम खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मोबाइल डीलर ने अपने कपड़े फाड़ कर मजलूम बनने का ड्रामा रचाया और अपनी मोबाइल यूनियन के नाम पर असिस्टेंट कमिश्नर को धमकियां देता रहा। इसी दौरान असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश भी की। वाक़े की इत्तला मिलने पर जब सहाफ़ियों ने वहां पर मौजूद लोगों का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा कि अवैस मोबाइल डीलर झूठ बोल रहा है, इसने खुद कपड़े फाड़ कर ड्रामा रचाया और अफसरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मुल्क में हर रोज़ बढ़ते हुए कोरोना केसेस और SOPs पर अमल करने पर अवाम इस मोहलिक वबा में मुब्तला हो रही है। मोबाइल डीलर अवैस के इस रवैया पर अवामी व समाजी हलकों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लाते हैं जिनके साथ तकरीबन 30 से 35 लोग होते हैं बल्दिया के गुंडे टाइप, और उनका मैंने आज खुद माइंड जोन सा जज किया, वो खुद भी गुंडा टाइप अफसर है। उसको अफसर कहने का मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि उसको अफसर नहीं कहना चाहिए। ये हमारी दुकान 6 बजे का इनका टाइम है दुकानें बंद करने का। मेरे कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे अंदर दुकान के अंदर मौजूद हैं। आज आखिरी दिन था, बच्चों को ईद भी देनी थी, मगर हमने दुकान 5 बज के तकरीबन 40 या 45 मिनट पे बंद कर दी। ये ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, दुकान बंद होती उसमें वीडियो होगी। AC साहब आते हैं, मैं बच्चों को ईद दे रहा हूँ बाहर, दुकान हमारी बंद है। अगर हमने कानून की कोई खिलाफ वर्जी की होती तो दुकान हमारी सील होती, दुकान हमारी सील होती। दुकान हमारी बंद है, CCTV कैमरे के अंदर मौजूद है हर चीज़। और मैं इधर ईद दे रहा था, यहाँ पे बल्दिया के मुलाजमीन आए, उन्होंने कहा आप यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बच्चों को अपने को ईद दे रहा हूँ, हमने दुकान बंद कर दी है। और उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी ईद दो। मैंने कहा हमने आपको क्यों देनी है? उन्होंने मेरे हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं। मैं AC साहब को इनकी शिकायत करने गया हूँ अपनी तरफ से कि ये आपका अमला जौन सा है, इनका रवैया ठीक नहीं है, इन्होंने गाली गलौज की है, इन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी की है। उल्टा AC साहब ने उनको हलाशेरी दी है और मेरे सारे गले पड़वा दिए हैं बंदे। और ये देखें मेरा क्या हाल किया है। मैं एक बाइज़्ज़त शहरी हूँ। मैं आज ये सवाल करता हूँ कि AC साहब को किसने इख्तियार किया है कि वो लोगों की इज़्ज़त नफ्स से खेले, लोगों के गिरे पानों को हाथ डाले और फाड़े। उसका तो काम है, अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी दुकान सील कर दे। कानूनन तो यही है ना, मगर ये तो नहीं किसी के इख्तियार दिया कि उसको जान से मार दे। मुझे तो आज अल्लाह ने रखा, मेरा गला, ये मेरे नौखन देख सकते हैं, मेरा उन्होंने गला दबाया, मेरा सांस रुक गया, मैं रोज़े की हालत में था, मेरा इंतहाई बुरा हाल किया उन्होंने। ठीक है, मेरे जेब में पॉकेट में पैसे थे, एक छोटा मोबाइल था, खुदा बेहतर जान, उन्होंने मेरे पैसे भी निकाल लिए। 3 लाख समथिंग हज़ार रुपया मेरा था, वो भी मेरा नुकसान हो गया। और उल्टा इधर AC साहब ने इंतहाई बदतमीज़ाना रवैया अख्तियार करते हुए और गुंडों की शक्ल में, रैली की शक्ल में यहाँ से ये लश्कर अपना लेके गए। तो ये तो मैं साहिवाल के अंजुमन ताजरान से भी अपील करता हूँ कि वो अपना यकजहती का सबूत है, मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ खड़े हो। मैं वज़ीर आला पंजाब साहब को भी कहता हूँ, मैं वज़ीर आला पंजाब साहब को भी कहता हूँ और इमरान खान साहब का, खान साहब ये अवाम ने आपको वोट दिया था, ये जौन सी आप ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं ना, ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो अमल अख्तियार करती है ना, इसका नज़ला जौन सा सारा आपके ऊपर गिरता है। अवाम के अंदर ये जो सा गुस्सा पाया जाता है कि ये गवर्नमेंट गलीज है, ये गवर्नमेंट गलत है, ये गवर्नमेंट करप्ट है, ये फला करप्ट है। असल में करप्शन के मालिक ये ब्यूरोक्रेसी वाले हैं। ये लोगों को 2-2 हाथों से लूट रहे हैं, रेडियो वालों का फ्रूट उठा के ले जाते हैं। उधर एक मार्की है, उसमें से इन्होंने लूट मार की, उससे पैसे लिए। ये बेशुमार वाक़यात हैं। लोगों की दुकानें सील की, गवर्नमेंट के खाते में 500-500 जमा कराया और इनके ड्राइवर
जो उनसे कांस्टेबल हजरात हैं उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये की 20-20 हज़ार रुपये की मजबूर दुकानदारों से दिहाड़ी डाली है। तो आज भी उन्होंने दिहाड़ी डालने के लिए मेरी दुकान पे आए हैं और मैंने एहतजाजन एसी साहब को शिकायत की और शिकायत करने का ये नतीजा मुझे मिला। सारे लोग बुरे नहीं है, कुछ मैं ब्यूरोक्रेसी में सारी जौन सी दोस्त अहबाब हैं उनको मैं नहीं कहता कि वो गलत है, मगर ब्यूरोक्रेसी में कुछ काली बेड़े हैं जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का भी इमेज ख़राब हो रहा है और गवर्नमेंट का भी इमेज ख़राब हो रहा है। गवर्नमेंट की सतह पे भी लोगों का जौन सा आपको पता है गुस्सा जौन सा उनके अंदर पाया जाता है वो भी ज़ाहिर हो रहा है। और इन गलीज जौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये देखें मुल्क का हाल इस जगह पे है। रियासत मदीना में ये जौन सा जो काम हो रहे हैं ये रियासत मदीना में काम नहीं होते। खान साहब प्लीज़ आप इसकी तरफ तवज्जो दें, मेरी आपसे अपील है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वज़ीर आला से इंसाफ चाहिए, इमरान खान साहब से इंसाफ चाहिए। मैंने इस दिन के लिए खान साहब आपको वोट नहीं दिया था, इस दिन के लिए वोट नहीं किया था कि ये मुझे दिन देखना पड़े। मेरी दुकान बंद है, अगर मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की होती तो मेरी दुकान सील होती। क्यों साहब से गुजारिश है तो वो भी इस मामले को देखें। मेरी कमिश्नर साहब, मेरी ज़ाती पर्सनल कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वो मेरी दुकान पे खुद तशरीफ़ लाएं और मेरे इस कैमरों की वीडियो देखें। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे ये लियाकत चौक में उल्टा टंगवा दें, मैं सर आंखों पे उनका जौन सा हुक्म की तामील करूँगा। अगर मैंने कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। ख्वाजा टाउन तोंसा शरीफ दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम अवाम सरापा एहतजाज। 1990 से कायम ख्वाजा टाउन के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम, गैस ना, बिजली, सीवरेज सिस्टम भी मौजूद नहीं। गली मोहल्ले गंदे पानी के जोड़ों में तब्दील हो चुके हैं। बारिश का पानी कई माह तक गली मोहल्लों में खड़ा रहता है। बच्चे बीमारियों का शिकार होने लगे, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हैं। इमरजेंसी सूरत हाल में बीमार को घर से अस्पताल पहुंचाना अजाब बन चुका है। किसी इदारे ने मदद नहीं की, सरकारी फंड्स खाए जा रहे हैं। MNA, MPA और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान समेत हर इदारे से रब्ता किया, कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई। लाखों रुपए घर तामीर करने पर लगा दिए, मगर घर से बाहर निकलते ही हर तरफ गंदा पानी खड़ा है। घर से निकलना मुहाल हो चुका है। मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा टाउन के रिहायशी मसाइल बताते हुए आपदीदा हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आबाई हल्का भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहलियाने इलाका ने MNA ख्वाजा शिराज महमूद और MPA वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि उनके मुतालबात को मंजूर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनने दा खुशी करने हैं असां लोग जरे खड़े हैं। उनके बाद साकू ई चीज़ का अफसोस है कि 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल दे साढ़े को 1 रुपए का तरक्याती कम काई नहीं थिया। मेरे बैक साइड ते खंबे लगे खड़े ये 2 बार पहले लगे गए। मेरे सजे हथ दे उत्ते इतना खंबे लाए ने पूरे थी गए गलियां। उनके बाद ई गली को 2 खंबे दिते गए। मेरे खब्बे हाथ दे उत्ते 3 गलियां हैं, बल्कि उन्हें को मुकम्मल तौर दे उत्ते छोड़ दिता गया। उन्हें ये जैसे कि नक्शे दे विच कहीं नहीं। लिहाजा मैं सरदार उस्मान बुज़दार को अपील करना कि ये भी तुहाडे शहरी हैं, तुहाडे लोग हैं, तुहाडे कौम है, तुहाडे वोटर हैं, तुहाडे सपोर्टर हैं, तुहाडे नौकर हैं। ये मखलूक कित्थों वंजे तुसां इन्हें को महरूम करके छोड़ दिते। उनके बाद इतना वाटर सप्लाई कोई नहीं। मेरे सामने अगो डिस्ट्री के उत्ते वाटर सप्लाई का लाइन वेंदा पे, अगू ते वंज के सीधा पुआते वेंदा पे। इतना तकरीबन 60-70 जुगा है जितना 500-600 फुट को लोग पाइप लाइन घिन के घर तक वेंदे पे। उतना वाटर सप्लाई का लाइन काई नहीं। वो लोग जलीले खुआर हैं। बिजली के तार हैं तुहाडे सामने हैं, पिछो डिसदे पे, तले जमीन के उत्ते पे। अगर कहीं की जान चली वंजे उनका कौन जिम्मेदार है, कई को नुकसान है। लिहाजा असां सरदार उस्मान बुज़दार को बार बार अपील करेंदे हैं। 3 साल गुजरन के बावजूद साढ़े को 1 रुपए का तरक्याती कम अज तक नहीं थिया। असां तुहाडी कौम है, लिहाजा शफकत करो। इंतजामिया को हिदायत किया वंजे ताकि ई एरिए के खास कार जिथा असां खड़े हैं इतना ही 3-4 गलियां को इथों पुआ दो। इलाके को मुकम्मल तौर दे उत्ते पहले दीवार को गिन के अज तक महरूम रखा गया। लिहाजा असां अपील करेंदे हैं कि इलाके दे कम शुरू किए वंजन, इन्हें दा महरूमी का अजाला किया वंजे। शुक्रिया। जो मामलात हैं सब भाईजान दस देते हैं। अल्लाह सब कुछ कष्ट करेंगे कि मेहरबानी करके सारे मुश्किलात हल किए वंजन। वाटर सप्लाई का, बिजली का, जड़े जड़े मामलात हैं इनको हल किया वंजे। अल्लाह को खैर दे।
सूबाई वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने वजीर आला की हिदायत पर तौंसा का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज, AC तौंसा राबिया सियाल, ASP मीर रूहुल और दीगर हमरा थे। सूबाई वजीर ने म्यूनसिपल कमेटी तौंसा के ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए तरक्याती मनसूबों, कोरोना SOPs, लॉकडाउन, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल एक्ट, रमज़ान बाजार, गंदम खरीदारी मुहिम, अमन अमान और दीगर अमूर पर मुतल्लिका अफसरान से तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने तहसील सदर अस्पताल तौंसा की अपग्रेडेशन, मुख्तलिफ वार्ड्स शोबा का मुआयना किया। पनाहगाह, रमज़ान बाजार, पुलिस थाना सिटी, कमाल पार्क, शाह सुलेमान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टोयोटा इंस्टीट्यूट, चिड़ियाघर और दीगर प्रोजेक्ट्स का भी मौका पर जायजा लिया। सूबाई वजीर ने अस्पताल की हदूद में सिविल वेस्ट नजर आने पर नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर उठाकर तस्वीर पेश करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने अस्पताल के तोसी मंसूबा को जल्द मुकम्मल करने और मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने की भी हदायत जारी की। दाखिल मरीजों की अयादत करते हुए अद्वियात और तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। सूबाई वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह मज़ीद 2 बजट पेश करके पसमानदा और गुज़िश्ता अदवार में महरूम रखे गए इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स खर्च करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हर शोबा की बेहतरी पर तवज्जो दे रहे हैं और वज़ीर आला की हिदायत पर तौंसा समेत सूबा के हर तहसील का वज़रा मशीर मामले खसूसी विजिट कर रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद वज़ीर आला के विजन के मुताबिक गरीब आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना, तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज करना है। उन्होंने जिला बिलखुसूस तौंसा कबायली इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। राब्ता सड़कें, पुल, सुपर्स, पार्क्स, फरामी व निकासी आप समेत हर शोबा काम कर रहा है। उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और अपनी तरफ से तौंसा की आवाम को माह सियाम की सआदतों की और आने वाली ईद की खुशियों की मुबारकबाद भी दी। आज मोहतरम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस साहिब ने DCO सियालकोट और सूबाई गवर्नमेंट की हदायत पर सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया है। उनके हमरा तहसीलदार शौकत चौहान साहिब और SHO सिटी और SHO सदर भी मौजूद थे। जो दुकान नोटिफिकेशन के अलावा खुलेगी उसको फौरी सील किया जाएगा और FIR भी दी जाएगी। ये हिदायत असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने तहसीलदार और SHOs को दी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आला इमरान खान रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल गवर्नर मदीना मुनव्वरा अमीर फैसल बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फरमान सेनेटर फैसल जवेद खान और सूबाई वज़ीर अलीम खान भी मौजूद थे। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हमांगी मौलाना ताहिर अशरफी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। कबल अजीम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जुमे की शब सऊदी अरब पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने जुमे की शब सऊदी अरब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों पर भी दस्तखत हुए। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कसरुल इस्लाम जद्दा के ईवान शाही में मुज़ाकरात किए। DPO कसूर इमरान किश्वर की खसूसी हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने मुल्तान रोड दीनानाथ बाईपास पर दौरान वारदात करते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। 2 फरार गिरफ्तार होने वाले डाकुओं के कब्जा से 2 30 बोर पिस्टल, ऑटोमेटिक असला और लाखों रुपए नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO कसूर इमरान किश्वर और DSP पत्तों की आसिफ जोया की हिदायत पर SHO शेख एजाज और काई मुकाम SHO गुलाम हुसैन को इतला मिली के दीनानाथ बाईपास पर 4 डाकू लूट मार कर रहे हैं, जिस पर थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इजाज उर्फ जज्जी सफदर अली को मौका पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि इम्तियाज और शाहिद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले डाकू के कब्जे से 1 कलाशनकोफ, 2 30 बोर पिस्टल और 58,000 रुपए नकदी बरामद करके गिरफ्तार किया। इजाज उर्फ जज्जी और शान उर्फ शानी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि दीनानाथ कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल सवार से 58,000 रुपए नकदी छीन कर फरार हुए थे। 5 रोज कबल सफदर अली दीनानाथ पर खड़ा था कि डाकुओं ने 4,07,000 रुपए छीन लिए। छंगा मांगा रोड के करीब से 10,000 रुपए छीन लिए थे। जंबर के करीब से 5,000 रुपए नकदी, 1.5 माह कबल हयात से बगियाना कलां से 4,500 रुपए नकदी छीन लिए और 3 माह कबल भी दीनानाथ से शहरी से 10,000 रुपए नकदी छीन लिया। जमात इस्लामी जिला कसूर के साबिक अमीर हाफिज नजीर अहमद एडवोकेट, मक्की मदनी फाउंडेशन, साबिक नाइब नाज़िम मलिक सईद और अंजमन ताजरान ने DPO कसूर इमरान किश्वर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि SHO शेख एजाज बीमारी की हालत में होने के बावजूद कायम मुकाम SHO गुलाम को बर वक्त इतला दी, जिस पर मुकामी पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। एक इजाज जजी टकीर के
वारदात जगह से छुपे सन दो आदमी जिन्हें गिरफ्तार किए थे, 4 जजी एक आसफ। इन्होंने कुछ साथी को 3 आदमी जिन्हें इम्तियाज जो इन्होंने दसे ने शान और निशानी है शाहद वाले नाम लोग ने जो इन्होंने दसे ना वो फरार हो गए। इंशाल्लाह उन्होंने भी गिरफ्तार कर रहे हैं। इन्होंने असला मिले, पिस्टल मिले ने, गोलियाँ मिलियाँ ने और इस तो अलावा नकदी भी बरामद कराई है। काफ़ी मुकदमे जो ना साढ़े इन्होंने तस्लीम की थे। गुलाम साहब साहब ये बताइएगा कि दौरान वारदात किस जगह पे आपने इन्हें अरेस्ट किया? ये दीनानाथ जगह है और जिसे मिल रोड है, मिल रोड में उधर से गिरफ्तार किया है। उधर ही ज़्यादातर वारदात इन्होंने दीनानाथ में की है, सिटी में भी की है और ही मुख्तलिफ जगह में काफ़ी मुख्तलिफ जगहों में वारदात करते हैं। ये 1 to 5 मोटरसाइकिल है इनके पास, कभी एक होते हैं, कभी 2 आदमी होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी किसी ऐसे ना मुख्तलिफ असला इनके पास होता है, पिस्टल इनके पास होते हैं। आसिम शौकत तर्जमान पंजाब हुकूमत को लेस्को डायरेक्टर तैनात किए जाने पर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी। उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनको दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।